बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रज़ा मुस्तफ़ा। आई एम टीचर ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने पेपर पैटर्न के बारे में सीखा था कि 9th क्लास का जो बायोलॉजी का पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे किस तरह से आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम 9th क्लास की बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसका पहले चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरफ फोकस होंगे, अपनी किताबें काइंडली ओपन कर लें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे काइंडली साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चले जाएँ। चलें जी, आगाज़ लेते हैं आज के अपने बाकायदा लेक्चर का। आज हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका पहला टॉपिक है जी, ये चैप्टर का बेसिक नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ देखेंगे हम लोग। बेसिक याद रखें, लास्ट भी बात मैं ये कर रहा था, अभी भी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप अब पहले 8 क्लास तक आप सब लोग एक ही हिस्से में, एक ही सब सिलेबस में और एक ही सब्जेक्ट में गुजरे हैं, लेकिन 9th में आके आप लोगों के मुख्तलिफ फील्ड्स बन जाते हैं, साइंस, आर्ट्स और इस तरह के जो हैं। आप लोग जो हैं बेसिकली वो बिलोंग करते हैं साइंस सब्जेक्ट से। तो बेसिक अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में भी, तो ये भी एक आपके पास साइंस का एक सब्जेक्ट है या साइंस की एक ब्रांच है। अब ब्रांच से मुराद मैं इसकी एग्जांपल आमतौर पर कुछ इस तरह से देता होता हूँ कि ये बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं या साइंस जो है वो एक ट्री की मिसाल है, एक दरख्त की मिसाल है। जिस तरह एक दरख्त के अंदर एक मेजर ब्रांच होती है, उससे आगे जो है माइनर ब्रांचेस निकलती हैं और माइनर से आगे ब्रांचेस निकलती हैं, तो यहाँ पे भी ये आपके पास बेसिकली साइंस एक मेजर ब्रांच है। इस मेजर ब्रांच से आगे जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और इस तरह की जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के एतबार से निकल रही हैं। तो बायोलॉजी की बात करेंगे जी, बायोलॉजी बेसिकली हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है जी, ये साइंस की एक शाख है। अब पहली बात करें साइंस है क्या एक्चुअल में। साइंस हमारे पास बेसिक एक इल्म है और वो इल्म किस चीज़ का है, नॉलेज ऑफ नेचर, कुदरत का इल्म है। देखें साइंस में हम लोग बेसिकली पढ़ते ही अपने माहौल के बारे में, कुदरत के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमारा माहौल जो है वो कायम है, किस तरह इसमें चीज़ें जो हैं वो रोनमा हो रही हैं। तो बेसिक साइंस आपके पास नॉलेज ऑफ नेचर है। अब ये इल्म है तो इसे भी गेन करने का कोई ना कोई तरीकाकार होगा। देखें बायोलॉजी भी एक इल्म है, इसे गेन करने का तरीका आपके पास किताबें हैं, अकेडमी, स्कूल, कॉलेज, ये सारा कुछ आपके पास है। तो इसी तरह से इस नॉलेज को भी गेन करना है, तो इस नॉलेज को गेन करने का जो तरीकाकार है वो है जी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन या तजर्बाती तरीकाकार आपके पास जो इसके लिए अप्लाई किया जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए जो आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपके पास एक सीरीज़ ऑफ स्टेप होती है, वो मुश्तमिल होती है ऑब्जर्वेशन पे, हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे और रिजल्ट्स पे। इन सारी बातों के बारे में इंशाल्लाह आप लोग चैप्टर नंबर 2 में बड़ा आप लोग डीपली पढ़ेंगे, इसे आप अंडरस्टूड कर लेंगे। तो मैंने अभी तक जो बात की है, मैंने बात की है कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ नेचर। साइंस क्या है जी, नॉलेज ऑफ नेचर है, गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप तजर्बात के ज़रिए से अखज़ करते हैं या हासिल करते हैं। अब साइंस की जो ब्रांच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है वो है बेसिकली बायोलॉजी। ये जो टर्म बायोलॉजी है ये डिराइव की गई है ग्रीक से या यूनानी अल्फाज से। ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है आपके पास, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। अगर हम इसे इकट्ठा कर दें इन्हीं अल्फाज की बेसिस पे तो हम कहते हैं थॉट ऑफ लाइफ या रीजनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की सोच या ज़िंदगी के बारे में दलाइल पेश करना। एक्चुअल अगर हम बायोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है जी, हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारे पास ज़िंदगी का साइंसी एतबार से मुतालिया करना है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है लाइफ। अब लाइफ क्या हो सकती है, तो बेसिकली आपके पास लाइफ है जी सेट ऑफ कैरेक्टर्स। लाइफ आपके पास खसूसियात का मजमूआ है। कौन सी खसूसियात, ये भी तो बहुत क्वेश्चन हो सकता है ना यहाँ पे कि आपके पास हमने कह दिया कि ज़िंदगी जो है खसूसियात का मजमूआ है। अब कौन सी खसूसियात हो सकती हैं, तो बेसिकली दैट डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, ऐसी खसूसियात जो ज़िंदा को बेजान से अलग कर रही है। अभी तक मैं 3-4 बातें कर चुका हूँ। मैंने पहले साइंस की बात की है, मैंने कहा है कि साइंस नॉलेज ऑफ नेचर है, हासिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स आते हैं। इसकी पहली ब्रांच के बारे में हमने बात शुरू की है बायोलॉजी। ये बेसिक ग्रीक या यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है या यूनानी अल्फाज से निकला हमारे पास ये लफ्ज़ है जी, बायोस, लाइफ एंड लोगोस, थॉट और रीजनिंग। अगर हम इसे एक्चुअल में डिफाइन करें तो हम कहते हैं बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ।
कि बायोलॉजी हमारे पास ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है। ज़िंदगी क्या है या लाइफ क्या है, एक्चुअल में इसे प्रॉपरली डिफ़ाइन करना या एक्यूरेट डिफ़ाइन करना एक मुश्किल काम है। लेकिन अभी तक इसके बारे में जितनी तहकीक हुई है उसके मुताबिक इसे जो डिफ़ाइन किया गया है वो यही है कि लाइफ इज़ ए सेट ऑफ करैक्टर्स। लाइफ खसूसियात का मजमूआ है। कौन सी खसूसियात? दैट डिफ्रेंशिएट लिविंग फ्राम नॉन लिविंग, जो ज़िंदा को बेजान से अलग कर रही हैं। देखें, अगर आपके अब जहन में आएगा कि ज़िंदा वो कौन सी खसूसियत होती हैं जो ज़िंदा में है बेजान में नहीं है। देखें, सांस हम लेते हैं, बेजान सांस नहीं लेते। हम मेटाबोलाइज करते हैं चीज़ों को, बेजान नहीं करते। हम रिप्रोड्यूस करते हैं, बेजान नहीं करते। इसी तरह से बहुत सी खसूसियात आपके जहन में आएंगी। तो ये सारी की सारी वो खसूसियात हैं जो ज़िंदा को बेजान से अलग कर रही हैं, और इन तमाम खसूसियात का मजमूआ ही बेसिकली आप लोगों के पास लाइफ या ज़िंदगी है। आगे फर्दर हमारे पास बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज़ या डिवीजन्स हैं। पहले डिवीजन्स की बात कर लें तो बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन्स हैं वो 3 हैं। अगर पहली बात करें ज़ूलॉजी, इसकी अगर अल्फाज को हम तोड़ लें तो जू और लॉजी, ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है। आप जू की टर्म अगर आप लोगों ने जब आपके जहन में एक बात आई होगी, यार जू से मुराद तो चिड़ियाघर होता है, तो यही बात यहाँ पे भी आप लोगों ने देखनी है। चिड़ियाघर में क्या चीज़ होती है? बेसिकली जानवर ही होते हैं ना। तो आपके पास ज़ूलॉजी में भी हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो हमारे पास बायोलॉजी की वो डिवीज़न जो डील करती है एनिमल्स को, जानवरों को डील करती है, उनके रहन सहन को, उनके खाने पीने को, उठने बैठने, यानी कि ईच एक्टिविटी दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स इज स्टडीड अंडर द शेड ऑफ ज़ूलॉजी। एग्जाम्पल में आप कोई भी अपना पसंदीदा एनिमल लिख सकते हैं। लाइक आपके पास लाइन है, कैट है, डॉग है, रैबिट है, जो भी आप लिखना चाहिए आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपके पास डिवीजन आ जाती है बॉटनी। कभी आपका किसी बाग के पास से गुजर होना तो उसके एंट्रेंस पे लिखा होता है बोटेनिकल गार्डन। क्या मतलब हो सकता है इसका? तो उसका बेसिकली मतलब होता है वो प्लांट से रिलेटेड बात कर रहा है आप लोगों के पास। तो बेसिकली बॉटनी आपके पास ये प्लांट्स की स्टडी का नाम है, या आपके पास ये पौधों की स्टडी का नाम है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़ूलॉजी को इल्म हैवानात भी कहा जाता है और बॉटनी को इल्म नबातात भी कहा जाता है, यानी कि पौधों का इल्म। इसमें पौधों के मुतालिक हर चीज़ को आप डील करते हैं, उनकी हर एक्टिविटी को, उनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को आप डील करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास रोज़ प्लांट हो सकता है, यानी कि गुलाब का फूल, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का फूल, ये सारे आपके पास इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है जी माइक्रोबायोलॉजी। ये भी बेसिकली अगर बात देखें ना 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी को इकट्ठा जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ या स्मॉल क्रिएचर्स। तो यहाँ पे अगर इसे प्रॉपर्ली हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद कौन से जानदार हो सकते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे जानदार जिसे आप नेकड आई से नहीं देख सकते। नेकड आई से मुराद नंगी आंखें, आम आपकी जो आंखें इससे नहीं देख सकते। एग्जाम्पल में आपके पास इसमें बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सारे आप लोगों के पास इसमें आ जाएंगे। मैं दोबारा इस सारे टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। हम लोगों ने आज की जो बात की है, बेसिकली हमने बात की है कि बायोलॉजी हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस हमारे पास क्या है जी? साइंस हमारे पास नेचर का इल्म है जो हमें हासिल होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदा करना, हाइपोथेसिस, मफरूज़ा, एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात और रिजल्ट्स, नताइज। अब साइंस की जो ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं वो है जी बायोलॉजी। ये बेसिकली यूनानी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ हैं आपके पास, जिसमें बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, यानी कि ज़िंदगी के बारे में सोचना, ज़िंदगी के बारे में दलाइल देना, ये आपके पास बेसिकली बायोलॉजी है। अगर हम इसे एक्चुअल में डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि बायोलॉजी जो है ये बेसिकली ज़िंदगी का साइंसी एतबार से मुतालिया करना है। अब ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी में पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर्स। ज़िंदगी खसूसियात का मजमूआ है। किन खसूसियात का? दैट डिफ्रेंशिएट लिविंग फ्राम नॉन लिविंग, जो कि ज़िंदा को बेजान से अलग कर रही हैं। एग्जाम्पल आपके पास ब्रीथिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सारी आ जाएंगी इसमें। फिर हमने डिवीजन्स की बात की, जिसमें 3 मेजर डिवीजन्स की बात की। ज़ूलॉजी दैट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइक कैट, रैबिट, डॉग, ये सारा कुछ।
उसके बाद बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों के बारे में बात की जिसमें मस्टर्ड प्लांट, रोज़ प्लांट या जो भी आप एग्जांपल कोड कर दें। उसके बाद तीसरी हमने माइक्रोबायोलॉजी की बात की, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल आपके पास बैक्टीरिया, फंजाई और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जानदार आप लोगों के पास आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला या कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो दे सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपना और अपने वालिदैन का खूब ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।